क्या प्रश्न बेटा? दिक्कत ये है कि मामा के लड़के की अभी शादी हुई है 11 फरवरी को। तो उनका ऐसा है कि उनका 10 साल से रिलेशन था। अच्छा। और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लड़की का प्यार तो बहुत ज़्यादा था लड़के को, और उन्होंने एफर्ट्स वगैरह लगाए उसके लिए। उनकी शादी भी हुई, लव मैरिज को उन्होंने अरेंज में चेंज किया। फैमिली वाले खुश भी है, लड़की घर पे भी आ गई है, और लड़का भी शादी करना चाहता था, और उसने उसके लिए भी एफर्ट्स लगाए। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिन हो गए, 1-1.5-2 महीने से, तो लड़का कुछ ऐसी बातें बताता है, मतलब वो लड़की को भी बताई उसने शादी के पहले, उसके बावजूद भी वो लड़की इसके साथ शादी करके घर पे आ चुकी है। और अभी भी वो लड़की लड़के की बात मानती है कि तू जैसा चाहेगा वैसा होगा, क्योंकि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि मामा के लड़के जो फैमिली है वैसे 5 फैमिली को पाल सकती है, इतना पैसा है। फिर भी वो बोलती है कि तो जैसा चाहिए मैं वैसा रहने के लिए रेडी हूँ। लेकिन ये बोलता है कि मतलब जो अटैचमेंट था, ये लड़की दिखने में अच्छी नहीं है, काली दिखती है, और वो वाइब मैच नहीं करते हैं। तो पता नहीं, कभी सीरियस बात करता है, कभी एंजाइटी हो जाती है, कभी ऐसे कैजुअली बात करता है। और हमने उससे पूछा भी कि ये लड़की तो जब 10 साल का जब रिलेशन था, फैमिली सभी ने समझाया उसको, और किसी ने उसमें खोट नहीं निकाली है, सबको वो लड़की पसंद आई है, उसमें कोई खोट नहीं, दिखने विखने में सब वो सा। और हमने उसको बोला कि जब 10 साल का रिलेशन था तो वो कहाँ गया। ये चीज़ अभी रिसेंटली क्यों आई है, जब ये शॉपिंग करने गया तब उसने उसकी सारी शॉपिंग वगैरह में हेल्प वगैरह सारी की है। लेकिन अभी रिसेंटली बोलते हैं कि मेरी वाइब भी मैच नहीं होती है। तो विवाह तो हो चुका ना उनका? विवाह हो चुका है। तो फिर अभी क्या करें? क्या वाइब मैच नहीं हो रही तो क्या करेंगे आप? अब हमने उसको पूछा भी वाइब में क्या मैच करना है, क्योंकि 3 और 6 महीने उसको तो समय तो देना पड़ेगा। हाँ, जब वो लड़की जब 24 घंटे साथ में रहना और थोड़े समय साथ में रहना अलग अलग होता है ना। मैंने बोला जब थे तो तब तो वाइब मैच होती, तब ये बात सोची नहीं थी। और ये लड़की जो है अदर कास्ट की है। अच्छा। और लड़की वाले रेडी नहीं थे, लेकिन उसने बहुत एफर्ट लगाया लड़के के लिए, लड़के के साथ शादी करने के लिए, तब जाके ये झुके हैं। और अभी सब खुश है। ऐसा नहीं कि मन खुश ही रहते हैं ना वो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है ऐसा? ये आगे का यही है लिखा, आगे का चलने वाला जो चीज़ है पहले ही लिखा है, इसीलिए क्योंकि लव मैरिज थी ना ये। उसमें क्या हुआ कि उनका जो है ना लव मैरिज का योग नहीं था, और विवाह कर लिया। इससे थोड़ी सी मिस्टेक, कुंडली वगैरह मैच किया था, उनका लव मैरिज का योग ही नहीं था। हाँ नहीं, वो बोल भी रहा था कि मुझे तो इतने दूर, मतलब वो जो है उनके गांव से वो गांव अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर की समथिंग है। अच्छा। तो उसने बोला कि मुझे तो इतनी दूर जाना नहीं था, मुझे लव मैरिज नहीं करनी थी, और मुझे अरेंज मैरिज करनी थी, मुझे कास्ट में करनी थी, परिचय में ऐसा अभी बोल रहा है वो। तो हमने उसको ये भी समझा कि अगर अरेंज मैरिज भी करते तो क्या गारंटी थी कि वो लड़की अच्छी निकलती। वो तो है ही। अब लव मैरिज में कम से कम जानते हो, क्यों उठ गया, ऐसी कौन सी बात पता जब इनका सब चलता था तो इतना ज़्यादा खराब बात कुछ भी नहीं पता चली। जबकि वो लड़की खुद बोलती है, लड़का भी खुद बोलता है कि बिलीव बहुत है लड़की पे, और उस समय भी बहुत बिलीव था। एक बार मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में से कहीं किसी का कुछ है क्या इधर उधर, कि ऐसा कैसे हो गया इनका? और कुछ तो लड़की जो है वो आपके मामा की लड़की है? नहीं, मामा का लड़का है। लड़का है ना? क्योंकि मतलब बता दे रहे हैं ये चीज़ आपको। इनकी और से दिक्कत है, पूछिए फिर से एक बार। पीछे लिखा, और वो डाल रही है दबाव। वो उसमें मतलब अन्य लोग इन्वॉल्व हैं, थर्ड पर्सन। वो बातें आप लोगों को वो लोग बता नहीं सकते हैं। किसकी तरफ से इन्वॉल्व है? लड़के की ओर से। लड़के की ओर से ना। हाँ, वो एक लड़की से बात करता है। फिर वही तो बता रहे हो, उसमें लिखा है देखिए।
वो चैट मैंने पढ़ी है, मैंने खुद पूछा ही उसको कि तुम्हारा प्रपोजल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्रपोजल ये पुणे की लड़की, तो उसने प्रपोजल वगैरह कुछ नहीं वहीं से सारी दिक्कत आ रही है। लड़के का अन्य स्त्री है। ठीक है, यही है मैटर। यही मैटर है। तो इसीलिए मैंने पूछा देवी से, जब क्योंकि हम लोग मतलब स्त्री के ऊपर किसी के ऊपर कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगता। मुझे दूतों ने बताया, पर मैंने फिर देवी से कंफर्म किया कि वैसा है क्या। ये बात उनकी, इसकी मामा के मतलब मेरे लड़के, मतलब मामा का जो लड़का है, मतलब मेरा भाई है जो, उसकी वाइफ को भी पता है ये बात। वो पता वही है तो, उसको, उसी से वो मैं सारा आपको वही दिक्कत बता हो रहा था। उन लोगों को सारा जो चीज़ हो रहा है वहाँ पे झमेला, वो उन दोनों को पता है। वो इसलिए मैंने आपको बोला ना, आप लोगों को वो नहीं बताने वाले वो चीज़ जो उनका चल रहा है। तो उनका जिस हिसाब से वो लोग सेटलमेंट करना चाहते हैं वो उनका होने दीजिए, उसी में सबकी भलाई है। क्योंकि मतलब डर ऐसा लगता है क्योंकि इनके फादर ने को भी बाहर का हुआ था, तो मतलब इन्होंने क्या कहते हैं सुसाइड कर लेते। तो कभी ये भी कैसा है, ऐसा अकाल है। हवे में बात ये भी करता है। नहीं वो है, उसका दिक्कत है, देख लीजिए। का मृत्यु हुई है, हाँ उन्होंने सुसाइड किया है। तो ये भी कभी कभी बोलता रहता है, तो हमें थोड़ा सा डर सा लगा रहता है कि कहीं ये भी ना करे। नहीं, वैसा सुसाइड वगैरह नहीं करेगा ये, बोल रही है तो हो जाएगा। वो इसकी बात मैंने लिखी थी कि इसका योग नहीं है, अभी प्रेम संबंध है उसका, लव मैरिज का, वो नहीं है। देवी बनाएंगे, फिर उनका जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहीं पे रहेगा, दूत लगेंगे यहाँ से, और जो भी उनका आपसी चल रहा है, जिस भी कारण से चल रहा होगा वो हटेगा, और जहाँ पे विवाह हुआ है वो उनका रिश्ता जम जाएगा। क्योंकि वो सही नहीं है। वो लड़की आगे वाली सही नहीं है। वो बताया भी, उनको पता भी चला है कि हम मतलब हमने वो एक कैलकुलेशन निकाला है कितना हुआ है। तो वो सिटी की लड़की हुई है, वो भी पैसे वाली है। हाँ। ये पैसे वाली तो ये भी है, तो ऐसी पैसे वाली है कि तो इनके जैसी 5 फैमिली पाल सकती है। बराबर। वो लड़की खुद बोल रही है कि अगर कार चाहिए तो मैं कार लेके देती हूँ। कैसी ज़िंदगी जीना है जियो, जॉब नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना, सिर्फ कार चलाना, कार चलाओ, पेट्रोल में डलवा के दे। यहाँ तक कि हमने ये पूछा ये लड़की से डिवोर्स चाहिए कि उसका आंसर भी नहीं दे पा रहा है वो। उसको ये लड़की चाहिए भी, जिसके साथ शादी हुई है ना, हाँ। वो वो चाहिए तो भी। वशीकरण नहीं है नहीं, ना। वो वशीकरण में है लड़का, क्योंकि उसका जीव जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, और वशीकरण के कारण नकारात्मक व्यवस्था हो रही अब है। हमने तो ये भी पूछा अगर इस लड़की से डिवोर्स हो भी जाता है, जो मिली हुई है, अगर उससे डिवोर्स हो जाता है तो आगे वाले आने वाले समय में उसे एलिमनी देनी पड़ेगी। वो कहाँ से दोगे? तो उसने तो ये बोला कि मैं अगर ये घर छोड़ के भी जाती हूँ तो मेरे मतलब घर ये जो ज्वेलरी पहनी यही छोड़ के जाऊँगी, जिससे तुम्हारे ऊपर जो लोन लिया है शादी का वो भी क्लियर भी हो जाएगा, और जो एलिमनी मुझे देनी पड़ती वो मैं लूँगी भी नहीं। वो अब ऐसी लड़की क्यों छोड़ना चाह रहा है वो लड़का? हमने ये सारी बातें जो जो वशीकरण में है ना, उसका कहाँ चल रहा है, उसका दिमाग नहीं चल रहा है, और ये सब ये कर रहा है। इसको पूछिए। हाँ, उसका कारण यह है कि आपके यहाँ पे जिन्न है। उसके यहाँ पे किस मामा के लड़के मामा के लड़के के यहाँ पर जिन्न है। वो लोग दरगाह वगैरह पूछते थे? नहीं, वो दरगाह नहीं, वो तो गजानन महाराज वगैरह को पूछते। तो हो गया फिर, वो दरगाह से बुरा है वो तो। पढ़िए, नाथ संप्रदाय में सब चलता है। वो दत्तात्रेय संप्रदाय से संबंधित हैं, वो गजानन महाराज को पूछते हैं ना। शेगांव वाले ना। हाँ हाँ, और लड़की वाले है दत्त महाराज से संबंधित। हाँ, वो एक तो एक ही सब चीज़ एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। उनमें सब चलते हैं, जिन्न, खपरी, प्रेत, पिशाच, खबीस सब चलते हैं उनकी संप्रदाय में। तो उनकी शक्ति घर में आई हुई है, इसी वजह से सब तांडव हो रहा है। इनका सबका बंधन होगा चाहिए। तो उनको लेके आना चाहिए, क्योंकि मामा मामी के बिल्कुल। लड़के, वो बोले अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमको आना पड़ेगा, हम आ भी जाएंगे। तो आइए, फिर बिल्कुल लेके आना आइए है। उनको, क्योंकि उनके यहाँ जिन्न है। क्यों? क्योंकि भविष्य में जो लड़की के यहाँ से जो संस्कार आया है प्योर दत्तात्रेय संप्रदाय, उसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब उसको खंडित करना पड़ेगा, अन्यथा आगे भी बहुत सारी दिक्कतें आने की संभावना है। वो संप्रदाय कैसे? पूरा का पूरा भूत प्रेत पिशाच जिन्न यही लोग चलाते हैं इनमें पूरा। अकाल मृत्यु होती है सबसे ज़्यादा, ये जिस भी घर में होता है, क्योंकि इनका विधान भी अलग है। ये जिन कब से आया है? जब से पूज रहे होंगे उनको। ये तो वो तो दरगाह वगैरह नहीं जाते ना। ये उनसे आता है, हनुमान जी की पूजा से, दत्त संप्रदाय की पूजा से, और नाथ संप्रदाय की पूजा से। इन तीनों में जो है ये मतलब शक्तियाँ भी चलती हैं। वो ऐसा सुसाइड वगैरह तो वो कुछ नहीं करेगा ना। नहीं, अभी तो कोई योग नहीं दिख रहा है, पर जो मृत्यु हुई वो इस शक्ति के कारण ही हुई। जो उनके घर में जो पिताजी ने की ना, वो इस शक्ति से हुई है। उसमें तो कोई बाहरी शक्ति नहीं है ना। यही तो है घर में आपके, जिन्न है घर में। तंत्र बाधा नहीं है। कोई किसी ने बाहर से करवाया नहीं है। वो दोनों परचिपनियाँ हैं आपके। ठीक है, क्योंकि तंत्र बाधा रहती है तो लिख दिया जाता है तंत्र बाधा है करके, जिस तरह से आपकी बाकी सभी जानकारी लिख दी थी पूर्व में, वैसे ही तंत्र बाधा भी लिखा रहता है परिचय लिखा पहले रहता से। नहीं है, क्योंकि उसमें शक्ति भी दिखी है ना कि जिन शक्ति जिन्न है, उनको जो है मतलब दरबार में लेके आइए आप, ठीक है। उनके ऊपर वशीकरण है, लड़के के ऊपर। वो उनके माता पिता को आप बता दीजिएगा कि वशीकरण कराया गया है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग छोड़ दिए तो ये सक्सेस नहीं होगा। नहीं, वो फंसाएगा ना, क्योंकि ये तो इसने करवाया है।
अगर छोड़ दोगे तो वो शक्ति जो उसको तांडव करना है वो और करेगी। और अभी वो और तांडव करती है, क्योंकि इसीलिए आज ही मैंने दरबार में आज भी बताया, क्योंकि ये लोग पकड़े जाते हैं ना जब, अब जैसे ये घूम रहा है, सोचो आपको शक भी नहीं आएगा। आप कोई भी दरबार में जाओगे ना, जो लोग आप लोगों की बातें सुन के बातें बताते हैं, वो लोग कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि हाँ ये शक्ति है घर में। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे दत्त है, इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि दत्त के अधीन भी ये सब शक्तियाँ चलती हैं। यहाँ पे गद्दी पे जब गद्दी चलती रहती है तो जो भी दिखाई देता है वो सब पर्चे पे आपके लिखा हुआ आता है। आपकी देवी बताती है, जो आपकी कुल देवी रहती है। देवी का ऐसा मानना है जो शरीर में हो चुका है उसको पूजा लेने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे जैसे ही सब मनुष्य थे कभी ना कभी। मरने के बाद फिर पिशाच बन गए हैं। और ये जो दत्त की पूजा लड़की वाले करते थे, लड़के के यहाँ कैसे आ गई? गजानन महाराज खुद दत्त संप्रदाय से है ना। स्वामी गजानन समर्थ, महाराज, स्वामी समर्थ, साईं साईं बाबा सब दत्त सब संप्रदाय दत्त संप्रदाय से हैं। तो इनकी पूजा छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल पूर्ण रूप से, क्योंकि देवता पूजना चाहिए ना, इन लोगों को पूजने की क्या जरूरत है। देवी कामाख्या को, देवी त्रिपुर सुंदरी को पूजिए, भोले बाबा को पूजिए, है ना, चतुर्भुज रूप वाले विष्णु भगवान जैसे को आप पूजिए। बहुत सारे अभी गुरु लोग भी देखेंगे खुद का आरती करवाते हैं, खुद की पूजा करवाते हैं। आज भी जो जीवित है वो भी करवा रहे हैं। हमारे यहाँ से स्ट्रिक्ट आदेश है, देवी नहीं बोलती है। देवी ने बोला अगर आप पर्चा भी दे रहे हो तो उसमें आपकी फ़ोटो नहीं लगनी चाहिए, हमारी फ़ोटो नहीं रहती है उसमें, क्योंकि ये नहीं करना है, क्योंकि जीव अटक जाता है, हमारे लिए ख़राब है वो चीज़। इसीलिए जो भी जीव पूजा ले रहा है, हाँ, जिसने शरीर ले लिया और वो अगर पूजा खा रहा है, उससे बड़ा पापी कोई जीव नहीं है। वो काहे का गुरु? काहे का गुरु? गुरु का काम है देवता से जोड़ना, वो खुद ही से क्यों जोड़े रखा है? जितना भी पुरुषार्थ करना है जीते जी करना है। अब हम लोग जिंदा हैं जब तक, जितने लोगों को सिखा दें, वो भी देवी को जोड़ रहे हैं, हमारे से नहीं जोड़ देवी रहे। से जोड़ रहे हैं। हम नहीं जोड़ रहे हमारे, क्योंकि हमको नहीं रुकना है। हमारी यात्रा खत्म होगी, हमको भूल जाओ यहाँ पे जितने लोग हो, हमको क्या मतलब भूलोग से। फिर देवी को पूजो, देवी शाश्वत है, ठीक है ना। उनका वशीकरण बेटा कटेगा और ये शक्ति का बंधन होगा। उनका फोटो दीजिए क्रिया के लिए आज का, और उनको अगली बार जब भी आएंगे आप उनको लेके आइए, अगर आ रहे हैं तो। नहीं, आना ही है उनको लेके आना है और विवाह चलाना है, ठीक है। जो दूसरी जगह पे जो जुड़े हुए हैं वो वशीकरण कारण है, वो कट जाएगा। वो बात उनको नहीं बताइएगा, नहीं तो वो बात उनको बता दोगे तो वो पुरुषार्थ से लग जाएंगे वहाँ पर। उनके माता पिता वगैरह अगर हों, कोई बड़े हों तो उनको बता सकते हैं। हाँ, मतलब लड़के को नहीं बताना है कि वशीकरण है, क्योंकि अभी तो वो उसी के इसमें वशीभूत है, वो मानेगा भी नहीं आपकी बात। नहीं, वो तो माता पिता हाँ, से बात करना है। बस माता पिता से बात करो, पिताजी तो है नहीं, उनकी माता हाँ, से माता से ही, वही उनको बता दीजिएगा कि जो है लड़के के ऊपर वशीकरण की लड़की के यहाँ से करवाया गया है इसको लेने के लिए, क्योंकि उनको यह है कि घर में वो स्त्री से संपत्ति आ रही है उसका भोग किया जाए, और बाकी और व्यवस्था है। बताया आपने जो गजानन महाराज किस संप्रदाय से बताया आपने? दत्त संप्रदाय, संप्रदाय। जो दत्त गूगल ये में कहीं है वो, इसीलिए उनका विवाह हो गया। गूगल में देख लीजिए, उसमें सब दिख जाता है। वो स्वामी समर्थ से इनका चालू हो गया महाराष्ट्र में ज़्यादातर। उसके पहले नरसिंह कोई तो थे महाराज जी, उनके और गुरु, ऐसे इनका चला आ रहा है। तो वो सब दत्त संप्रदाय को ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो कोई सब सही नहीं है, क्योंकि गुरु का काम है देवता से जोड़ना, स्वयं पूजा लेना नहीं, है ना।